हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड स्टैटिक जीके, बायोग्राफीज, डेली जीके क्विजेस, इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक्सेट्रा मिलेंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब लाइक एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप डेली करंट अफेयर्स का नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम 13 दिसंबर के सभी टॉप न्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है 17th एनुअल फ्लावर शो ऑर्गेनाइज्ड बाय हिस्लॉप कॉलेज इन नागपुर। नागपुर में 17th एनुअल फ्लावर शो ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये जो था हमारा 17th एडिशन है, यही बस एग्जाम में पूछ सकता है। एंड ये भी पूछ सकता है 17th एनुअल फ्लावर शो किस जगह ऑर्गेनाइज हुआ, तो वो नागपुर है। तो अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ फ्लावर्स इन इंडिया। सिटी ऑफ फ्लावर किसे कहा जाता है? तो पालनपुर सिटी जो है गुजरात का, उसे कहा जाता है सिटी ऑफ फ्लावर्स। बट अगर वर्ल्ड की बात करें तो जर्मनी में एक शहर है इरफुट, उसे कहा जाता है सिटी ऑफ फ्लावर्स। दूसरा फैक्ट ये देखते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्लावर्स। ये नवंबर 6 का न्यूज़ है, नवंबर 6 2020। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्लावर कौन सा है, कौन सा स्टेट अभी रिसेंटली लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फ्लावर का, तो वो है दोस्तों तमिलनाडु। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड न्यूज़ है अशरफ पटेल, इन्हें सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ये परवाह एंड कॉम म्यूटिनी यूथ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर है। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यंग पीपल को टारगेट करती है, जो जिनका एज ग्रुप है 15 टू 35। ये इनके पास साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ऐसे लोग रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, किसी बच्चे के अंदर या किसी यूथ के अंदर उनको खुद डीप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करवाते हैं, ताकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके, ताकि वो अपने आप को जान पाए, वो जिस चीज़ में बेहतर है उस चीज़ में आगे बढ़ पाए एंड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखाए एंड एक जागरूक नागरिक बने, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए ही नहीं, अपने देश के लिए, अपने प्लेनेट के लिए एंड अपने यूनिवर्स के लिए। बेसिकली ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड स्वाब फाउंडेशन एंड जुबिलियन भारतीय फाउंडेशन इन पार्टनरशिप यूनिसेफ रोसा, ये लोग ने मिलकर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें ये खिताब मिला क्यों। तो बेसिकली इन्होंने एक इंक्वायरी टूल बनाया जिससे कि 8 साउथ एशियन कंट्रीज के बच्चों, बेसिकली यूथ्स पर कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो इसके लिए उन्होंने एक इंक्वायरी टूल बनाई थी। इसके लिए इन्हें सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड न्यूज़, इंडिया ड्रॉप्स टू सेकंड पोजीशन इन BNEF's रैंकिंग। BNEF रैंकिंग का फुल फॉर्म है ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस। तो बेसिकली अभी सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का पोजीशन अब सेकंड है एंड BNEF का जो रैंकिंग है ये किस चीज़ के लिए होता है, ये क्लीन एनर्जी में जो सरकार ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, तो बेसिकली इससे रिलेटेड है। एंड इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस, तो आप ये याद रखें। एंड ये भी पूछ सकता है कि पहला किसने टॉप किसने किया इस रैंकिंग को, तो पहला चिली, सेकंड इंडिया एंड थर्ड ब्राज़ील। बस ये 3 टॉप मोस्ट याद कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड अब हम आते हैं आगे की न्यूज़ में। तो टाइम मैगजीन्स 2020 एथलीट ऑफ द ईयर, ये खिताब लिए ली ब्रॉन जेम्स को मिला है। ली ब्रॉन जेम्स एक बास्केटबॉल प्लेयर है। ये NBA टाइटल, इनको NBA टाइटल का भी खिताब मिल चुका है। एंड NBA क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। NBA का फुल फॉर्म होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एंड ये एक मेंस प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है जो कि USA एंड कनाडा में खेला जाता है। टोटल टीम इसमें 30 होती है
एंड ये फाउंडेड हुआ था, इसका जो बेस रखा गया था, जब से पहला जो खेला गया था, ये 6 जून 1946 में खेला गया था। तो चलिए हम क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो क्विज़ में क्या रहेगा, आप सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा, एंड लास्ट में पूरा क्विज़ ख़त्म होने के बाद कमेंट बार में अपने मार्क्स लिख दीजिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं टोटल क्वेश्चंस में। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन प्रेसिडेंट? किन्हें प्रेसिडेंट चुना गया वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का? ऑप्शन ए जीन वुलरिच, ऑप्शन बी माइकल होगटॉन, ऑप्शन सी लुइस ग्लक, ऑप्शन डी चार्ल्स एम राइस। तो इसका सही आंसर है जीन वुलरिच, ऑप्शन ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप इन 2021 जून? तो इसका ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। इसका सही आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन हैज बीन अवॉर्डेड टू डॉक्टर कैरोलिन अराउजो। शी इज फ्रॉम विच कंट्री? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये वाला जो प्राइज़ है, ये प्राइज़ इंडिया का है, एंड इसे जीता है एक फॉरेनर ने, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो डॉक्टर कैरोलिना अराउजो ये किस कंट्री की है, ये हमें बताना है। श्रीलंका की है, ब्राज़ील की है, जापान की है, ऑस्ट्रेलिया की है? तो दोस्तों इसका आंसर है ब्राज़ील। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बजरंग पुनिया हैज़ बेक द मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? आप में से सभी को आई गेस 99% लोगों को इसका आंसर पता होगा। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? बजरंग पुनिया क्या बॉक्सिंग से संबंधित है, रेसलिंग से संबंधित है, कराटे से संबंधित है या सुमो से संबंधित है? तो बजरंग पुनिया इसका आंसर है रेसलिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी थोड़ा अजीब है, सुमो। सुमो बेसिकली जापान में खेला जाता है, एंड उसमें बहुत मोटे मोटे लोग खेलते हैं। तो दोस्तों क्विज के मार्क्स आपके कितने सही हुए वो आप कमेंट बार में मेंशन कर दीजिए। एंड दोस्तों आने वाले समय में कल मैं और भी न्यूज़ लाने की कोशिश करूँगा, एंड और भी क्वेश्चंस। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एंड आपको कैसा लगा हमारा ये नया स्टाइल? ये मैंने केबी से स्टाइल चुना है, ये स्टाइल कैसा लगा ये हमें बताइए, एंड लाइक कीजिए यार, एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।